Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will learn how to calculate grading in student mark sheet using if command in MS Excel. Let's start. जी तो ये हम एक्सेल में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें डाटा चाहिए जिसके ऊपर हम ग्रेडिंग अप्लाई करेंगे। डाटा हम एंटर कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये स्टूडेंट सीरियल नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं, स्टूडेंट नेम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हम कर लेते हैं और ऑब्टेन मार्क्स कर लेते हैं और उसके बाद हम कर लेते हैं ग्रेडिंग, जब ग्रेड हम कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स को हम इसको सेट कर लेते हैं, इसको हम जो है ना फॉर्मेट कर लेते हैं जी। तो हम इसको फॉर्मेट करेंगे, इसको रैप कर लेंगे टेक्स्ट को, ये आ गया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर टेबल अप्लाई कर लेते हैं। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल आ गया आपका। इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ये सेंट्रलाइज हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट इसका जो है नाम 14 लगा देते हैं, उनके 12 लगा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा जी। हम डाटा एंटर कर लेते हैं 1 2, ठीक है 2। अब इसको हम यहाँ से 1 2 को सिलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास नंबरिंग आ जाएगी। इसको सेंटर कर लें, ठीक है जी। अब हम नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है, कोई भी लिख लें, परवेज लिख लें, ठीक है ना, अमजद लिख लें, सलीम लिख लें, उसके बाद दीन लिख लें, बल्कि मोहम्मद हसन लिख लें, लिख लें, बल्कि इसको लिख लें साकिब लिख लें, फवाद लिख लें, इसके बाद विकास लिख लें। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम हमने लिख दिए हैं, ठीक है। इसको ये कर लें थोड़ा सा, ठीक हो गया जी। तो हम सब्जेक्ट, हम कोई भी एक सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं, इंग्लिश कर लें, ठीक है। अब इंग्लिश, चूंकि सबका हमने इंग्लिश ही रखना है, जस्ट हम सीख रहे हैं, तो नीचे सबका पेस्ट कर दें। तो इंग्लिश की सब्जेक्ट की हम जो है ना, इस बंदे ने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं 82, ठीक है जी। इसने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं 60 बल्कि 72 कर लें। इसने किए हैं 64, इसने किए हैं 55, इसने किए हैं 34, ठीक है ना, इसने किए हैं 30 और इसने किए हैं 55 या 54 कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है ना वो इसको सेंट्रलाइज बेशक कर लें, ठीक है ना, इसको भी सेंट्रलाइज कर लें। यहाँ से हम इसको अलाइनमेंट दे देते हैं। अब देखें यहाँ पर हम जो है ना फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे तो इक्वल टू इफ की कमांड हम यहाँ पर लिखेंगे, इफ ब्रैकेट शुरू, और इसमें हम ये वाला सेल देंगे, यहाँ पर आप लिख लें, यानी कि ये F और यहाँ से 6 है, ठीक है, F6 लिख लें, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ही उठा लेगा। इफ F6, अब हम वहाँ पर क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि ये अगर आपका यानी कि ग्रेटर देन है, ठीक है ना, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 80 के, ठीक है, तो हमें क्या करे, वो ये कर दे, इसको कोटेशन में लिखेंगे कि ये इसको ए ग्रेड कर दे, ठीक है। अब एक कंडीशन हमारी लग गई है कि इस सेल के अंदर वैल्यू जो है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू 80 से ज्यादा हो या 80 है तो वो ए उसको असाइन कर दे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम ये लगाएंगे, इफ, एक और कंडीशन लगा दें, इफ यही सेल लिखें F6, अगर ये F6 बड़ा है, ये बड़ा है या इक्वल टू है,
तो हम इसको ये कहेंगे कि 70 हम लगा देते हैं, फर्स्ट के 70। तो इसको क्या करें, इसको कर दे बी ग्रेड, हम इसको कर लेते हैं। अब हम एक और कंडीशन लगा देंगे, इफ यही सेल F6, ठीक है ना, F6, ठीक है ना, या तो बड़ा है या इक्वल टू है, यानी कि हम इसको कह देते हैं यानी कि 50 कर लेते हैं, ठीक है, 50 कर लेते हैं। अगर ये तो फिर ये क्या करे, इसको सी ग्रेड कर दे, ठीक है। अदरवाइज दूसरी सूरत में इसको क्या कर दे, फेल कर दे। ठीक है, तो इसमें हमने चूंकि कितनी कंडीशनें लगाई हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ तक 3 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमने हमारा इस तरह से ए ग्रेड इसमें कर लिया है। अब हम यहाँ पर कंट्रोल सी करेंगे, नीचे भी हमने फार्मूला इसको पेस्ट कर देना है, तो इसको नीचे पेस्ट कर दें, एंटर करेंगे तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसके हिसाब से यानी कि इसको ए कर दिया है, यानी परवेज को ए कर दिया है। इसी तरह से अमजद बी की कैटेगरी में आ गया है, चूंकि ये 70 से अबव है। अगर 70 भी होता तो ये बी इसको असाइन कर देता। इसी तरह से सी के क्राइटेरिया के ऊपर ये आ रहा है, यानी कि 50 से अबव है, ये भी 50 से अबव है, ये फेल हो गया। ये चूंकि ये फेल हमने इसलिए कहा था कि अदरवाइज अगर ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है ABC वाला, नहीं तो दूसरे रूप में फेल कर दे। तो इस तरह से जो है ना स्टूडेंट्स, हमने देखा आज के ग्रेडिंग किस तरह से निकाली जाती है। ये बड़ा इजी जो है ना, वो इजीली हमने इसको फाइंड आउट किया है, कैलकुलेट किया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको शेयर करें दूसरे लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।